नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश पचौरी आपका इस इंग्लिश विद पचौरी से चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो चैप्टर आपको जो दिया जा रहा है ग्रामर का, उससे आप बराबर पढ़ रहे होंगे, उम्मीद ये की जाती है, और समझ में आ रहा होगा। और यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दैट पोर्शन विच आई हैव टोल्ड यू, देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बीच में मैंने स्टार्ट किया था वैसे आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, दो टॉपिक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। इन मिडिल आई टोल्ड अबाउट अ स्टोरी विच इज आस्क इन इंटरमीडिएट एंड 10th एग्जाम, एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव के विषय में मैंने आपको बता दिया है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, और उसे आप समझेंगे एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, स्टोरी कैसे बनाई जाती है। बट अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम, वहीं से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो हम चाह रहे थे। पार्ट ऑफ सेंटेंस मैंने आपको कराए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कराए, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड। यानी आज हम नाउन और नाउन के प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, नाउन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेंटेंस का। जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें मोस्टली आप देखेंगे ज़्यादातर आपको हर वाक्य में नाउन ही दिखाई देता है। नाउन किसी भी रूप में हो, आपको वाक्य में नाउन दिखाई दे ही जाता है। और नाउन जैसे आप मान लीजिएगा, नाउन से हमने प्रारंभ किया है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रपोजिशन है। दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसे हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, और स्पीच क्या होता है? स्पीच मीन्स होता है बोलना, बोलने का हिस्सा। इस पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब स्पीच मीन्स बोलना, और ये बोलने का हिस्सा। यानी हर जो मैंने आपको बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, ये आप जो इनकी बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है। स्पीच का मतलब बोलना, ये बोलने के हिस्से हैं, यानी इन्हें बोलने के माध्यम से ही हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और नाउन की जो हम बात करने जा रहे हैं, देखिए, नाउन हम जनरली अभी तक याद करते हुए आए हैं, छोटी क्लासों से हमने याद किया है, और एक ही भाषा हम बोलते चले आ रहे हैं। और आपने देखा है 6 से हम पढ़ते हैं, 5th में भी पढ़ते हैं, 4th में भी पढ़ लेते हैं, 7th, 8th, 9th, 10th हम जाके पढ़ते हैं। और ये परिभाषा हम हर जगह आपको हमें और आपको सुनने को मिलती है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाउन की जो बात करें, इसमें आपको केवल 3 चीज दिखाई दे रही हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पर्सन, प्लेस और थिंग। ये 3 वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। यानी ये 3 शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो नाउन, अब आप देख सकते हैं, हमारा गांव है, या हमारा जिला है, या हमारा राज्य है, या हम अपने भारत देश की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मोस्टली क्या चीज़ें दिखाई दे सकती हैं? मोस्टली आप देखेंगे तो आपको जनरली क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा हर जगह। पर्सन आपको हर जगह दिखाई देगा, अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जिले में, राज्य में, और अपने देश में। और फिर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, वहां पर भी हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा पर्सन। अभी आप देखते हैं पर्सन की जो बात कर रहे हैं, 8 अरब से ऊपर हमारी आबादी है, विश्व की आबादी 8 अरब के आसपास है आबादी। तो आप देखेंगे उनमें आपको क्या दिखाई दिया? आबादी जो है 8 अरब के आसपास, वो क्या है? पर्सन है, वो पर्सन है। अब दूसरा है प्लेस। आपको स्थान दिखाई देगा। कौन सा स्थान है? जहां आप रह रहे हैं वो भी एक स्थान है। जिसमें आप इस समय आप जो मोबाइल देख रहे हैं, बैठ के कहीं भी बैठे होंगे, वो भी तो एक स्थान है। आपका गांव है, ये भी एक स्थान है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी एक स्थान है। मार्केट आप जाते हैं वो भी एक स्थान है ना? तो आप, और अपना देश भी, अपने देश में आप जहाँ भी चले जाएं वो किसी स्थान पर ही तो जाएंगे। तो स्थान आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में थिंग की बात कर रहे हैं। थिंग्स जो हैं, वस्तुएं। वस्तुएं आपको क्या है? हर जगह दिखाई देती हैं। अभी आप मोबाइल हाथ में लिए हुए, ये भी एक वस्तु है। मेरे हाथ में एक मार्कर दिखाई दे रहा है, ये भी एक वस्तु है। मैं शर्ट पहने हुए हूँ, ये भी एक वस्तु है। ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक वस्तु है।
है ना। और आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी एक वस्तु है, आसपास की चीज़ें देख लो, जिस पे आप बैठे हैं कुर्सी पर, वो भी एक वस्तु है। तो ये क्या है, ये सभी नाउन है। और हमें नाउन को सोच के ये घबराना नहीं है कि नाउन होता क्या है, पहचानना कैसे है। जो कुछ भी आसपास की जो वस्तुएं आपको दिखाई दें वो सब नाउन होता है। जैसे घर में कूड़ा करकट, आप झाड़ू लगाते हैं, उसका कूड़ा निकलता है, वो भी तो एक वस्तु है। तो वस्तु है, थिंग है, तो वो नाउन हुआ। कोई सा भी नाउन होगा, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे, है ना। पेन है, जिस पेन से आप लिखते हैं, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, ये मेरे हाथ में है, एक वस्तु है। वस्तु है तो नाउन है। नाउन है इसका यानी इसका कोई न कोई नाम तो होगा। हर वस्तु का कोई न कोई नाम होता है, हर व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है, और आप देखेंगे हर प्लेस का भी कोई न कोई नाम होता है। तो इसमें ये घबराने वाला टॉपिक, अब जैसे मान लीजिएगा हम खाना खाते हैं, खाने में हम क्या क्या खाते हैं, खाने में हम रोटी खाते हैं, रोटी साथ हम पानी भी लेते हैं, पानी के साथ साथ हम सब्जी लेते हैं। सब्जी में कितने आइटम पड़े होते हैं, नमक पड़ा होता है, मिर्च पड़ी होती है, हल्दी पड़ी होती है, जीरा पड़ा होता है, धनिया पड़ा होता है, हींग पड़ी होती है, तेल से छौंक लगाया जाता है ना। तो इस प्रकार से तड़का लगाया जाता है। तो ये क्या है, और उसमें फिर सब्जी किसकी है, आलू है, उसके साथ टमाटर मिला दिया, थोड़ी सी मटर मिला दी। तो ये क्या है, ये बहुत सारे आइटम हमने उसमें मिला दिए, लेकिन है तो कोई वस्तु ही। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, इतने आइटम जो हैं आपने मिलाए सब्जी में, और उसे सबको मिला के हमने क्या कह दिया, सब्जी। क्या हमने ये कहा कि हम जीरे से रोटी खा रहे हैं, जीरा जो होता है, क्या हमने कहा मिर्च से रोटी खा रहे हैं, क्या हमने कहा नमक से रोटी खा रहे हैं, क्या हम हींग से रोटी खा रहे हैं, नहीं ना। क्या हम टमाटर से रोटी खा रहे हैं, हमने उसको सबको मिक्स करके बनाया कढ़ाई में, और उसे हमने नाम क्या दे दिया, सब्जी। हमने उसे नाम क्या दिया, सब्जी। लेकिन अब वो सब्जी हो गई, उसमें आइटम तो बहुत हो गए। इसी प्रकार से मैंने अभी यहां पर लिखा था, ये है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है ये, पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपने पढ़ा। तो पार्ट ऑफ स्पीच का यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, उसमें कितने मैंने आपको पॉइंट गिनाए थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, है ना। ये मैंने सब इधर लिख दिए हैं, एडजेक्टिव वगैरह, तो ये सब लिखे हुए हैं। ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और उनमें से हम बात करने जा रहे हैं आज किसकी, एक नाउन की। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जी हम बोलते हैं, और सब्जी हमने कितने आइटम मिला दिए, हमने आइटम तो बहुत मिलाए, हमने उसका नाम नहीं लिया, हमने उसे नाम दे दिया सब्जी। उसी प्रकार से हम बोलते हैं इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच। इन्हें क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। और जैसे ही सब्जी में से हम कोई आइटम एक निकाल लें, चलिए नमक निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से आज हमें पार्ट ऑफ स्पीच में से हमने निकाला है नाउन। क्या निकाला है, नाउन। और नाउन को हम समझेंगे कि नाउन होता क्या है। देखिए घबराने वाली बात नहीं कि नाउन, अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने किताब में पढ़ा है, हम पढ़ते हैं नाउन होते हैं, और नाउन के फिर कई प्रकार होते हैं, नाउन के कई प्रकार होते हैं। तो देखिए वो प्रकार क्या है, ये जैसे मान लीजिएगा, अब एक मान लो आपके घर में सेफ है, सेफ में आप कपड़े रखते हैं। सेफ किसके लिए होती है, सारी वस्तुओं को रखने के लिए। या सेफ नहीं होगी तो आपका पैंट कहीं होगा, शर्ट कहीं पड़ी होगी, साड़ी कहीं होगी, सूट कहीं पड़ा होगा, है ना, सॉक्स कहीं पड़े होंगे। तो ये इधर उधर घूमेंगे। तो हमने इनको सबको इधर उधर न घूमने के लिए हमने एक क्या बना दिया, एक सेफ बना दी कि ये सारी व्यवस्थाएं सेफ में रखी जाएंगी, है ना। तो सेफ इसलिए होती है। तो हमने जितने भी नाउन थे उनको ये इधर उधर न घूम पाएँ, भटक न पाएँ, तो हमने इनको एक नाम दे दिया, और उन्हें 5 उसमें हमने व्यवस्थित कर दिया। 5 वस्तुओं में हमने इसे, मतलब मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट में हमने इसे व्यवस्थित किया। और नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के हमने सीखे हैं। तो 5 प्रकार के नाउन, अब ये घबराना नहीं, बस आप ये समझ लीजिए ये नाउन है। नाउन क्या है, एक पंखा है, ये भी नाउन है। कूलर है, ये भी एक नाउन है। पानी है, नाउन है। मट्ठा, दूध, चाय, नाउन है। चीनी, गुड़, आटा, है ना, सोना, चांदी, हीरा, ये क्या है, ये सब नाउन है। गेहूं, ये नाउन है। तो ये सभी नाउन है, लेकिन अब हम इन्हें अलग अलग उस वस्तु में, अब देख एक बार बताइए, एक आप सब रसोई, जब आप रसोई बनाते हैं, या आप जेंट्स नहीं बनाते, कभी कभी जेंट्स बनाते हैं, तो लेडीज बनाती हैं रसोई, तो रसोई में एक वो होता है जिसमें मसाले रखे जाते हैं, उसमें कई खाने होते हैं। मसाले जो रखे जाते हैं, खाने बने होते हैं, उसमें एक में जीरा, एक में हींग, एक में मिर्च, एक में धनिया, इस प्रकार से आपके आइटम रखे होते हैं, और पूरा एक डिब्बा होता है ना। तो उसमें ये आइटम रख दिए जाते हैं।
उसी प्रकार से डिब्बा तो एक होता है, तो हमने क्या किया, नाउन तो कई प्रकार के थे, नाउन कई प्रकार के जो इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमने उन्हें क्या किया, एक बना दिया। क्या, ये हमने इस प्रकार से इन्हें नाम दे दिया, और नाम क्या दे दिया, नाउन। इन सबको हमने नाम दे दिया नाउन, और एक डिब्बे में हमने इसे व्यवस्थित कर दिया। अब व्यवस्थित क्या किया, जैसे एक डिब्बे में नमक रखा है तो ये प्रॉपर नाउन है, दूसरे डिब्बे में हींग रखी है, कॉमन नाउन है, तीसरे में मटेरियल नाउन है, तो ये सब है तो मटेरियल ही। अब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, और उसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन जो हमने 5 भागों में से, अब जैसे क्या है, 5 भागों में डिवाइड किया। गर्मी है, गर्मी फील कर रहे हैं आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, प्यार, लव क्या है, नाउन है। आप एक व्यक्ति से घृणा करते हैं, वो क्या है, नाउन है। आपकी गली में कुत्ता घूम रहा है, एक नाउन है ना। आपके घर में एक भैंस बंधी हुई, वो भी तो कोई नाउन होगा, उसका कोई तो नाम होगा, भैंस का आपने कोई नाम रखा होगा तो वो नाउन है ना। तो नाउन, बस हमें ये ध्यान रखना है, नाउन किसी वस्तु का एक नाम है, किसी भी वस्तु का एक नाम ही नाउन है। नेम ऑफ एनीथिंग, अब आप पूछे आपसे नाउन की परिभाषा बताइए, तो वी हैव बीन लर्निंग दिस सिंस लॉन्ग टाइम। हम काफी लंबे समय से याद करते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं नाउन क्या है, तो नेम ऑफ एनीथिंग। आपसे कोई पूछता है भाई नाउन क्या है, नाउन बताइए, तो आप कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है, नाउन किसी वस्तु व्यक्ति का नाम है। और क्या है नाउन, चलिए तो हम बात कर लेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स, यानी नाउन और उसके प्रकार, इतनी बात करेंगे। बाकी हम कितने प्रकार के हैं ये हम आपको बताएंगे बाद में, अगले चैप्टर में। फिलहाल आप समझ लीजिए, नाउन किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम होगा। किसी वस्तु का आपको नाम दिखाई दे, समझ लो नाउन है। अब नाउन है कौन सा, ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो आज यहां पर लिखा हुआ है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हम देखते हैं हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में आपको ये 3 चीजें दिखाई देती हैं, है ना, यही नाउन है। अब दूसरा, आजकल नाम ये भी लिखा आ रहा है किताबों में, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जिस वस्तु का नाम हो वही नाउन है। अब आपके हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, इसका कोई तो नाम होगा मोबाइल का, कौन सी कंपनी का है, या मोबाइल है, मोबाइल भी एक नाम है वस्तु का, तो वो क्या है, नाउन है ना। तो आपको, और दूसरा ये है, मैंने ये बोल दिया है नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है भाई, नाउन की परिभाषा बताइए, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। बात खत्म। इतना लंबा हम क्यों, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। चलिए तो देखते हैं नाउन कितने प्रकार के हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एक व्यक्तिगत। प्रॉपर का मतलब एक व्यक्तिगत, वो एक ही का है, 4 का नहीं हो सकता। फिर जो भी चीज है वो एक की है। बाकी में से आपको डिटेल में समझाऊंगा अगले पोर्शन में, फिलहाल मैं आपको इतना समझाऊंगा, प्रॉपर एक व्यक्तिगत होता है। दूसरा लिखा है कॉमन का मतलब होता है साधारण। कॉमन का मतलब वो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी, तुम्हारा भी, सबका, तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है। तीसरा है मटेरियल एक क्या है, वस्तु। मटेरियल क्या है, एक वस्तु है। तो इस प्रकार के नाउन है, मटेरियल है। और उसके बाद में कलेक्टिव यानी कोई भी चीज ग्रुप में आपको दिखाई देती है, किसमें, ग्रुप में, समूह में, तो वो क्या हो जाता है, वो कलेक्टिव हो जाता है। और 5वां है अब्स्ट्रैक्ट, जिसे बोलते हैं भाव। यानी अब्स्ट्रैक्ट का मतलब फील करना, भाव महसूस करना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, लव, घृणा, ये क्या है, ये आप महसूस कर रहे हैं। क्या आपके इस पर लिखा हुआ है कि लव है, क्या आपके हाथ पर लिखा हुआ है कि घृणा है, नहीं। क्या आपकी घृणा जेब में रखी हुई है, क्या लव जेब, पैंट की जेब में रखा हुआ है, नहीं। तो ये क्या है, हम इसे महसूस कर रहे हैं केवल, ओनली इट इज फेल्ट, केवल इसे महसूस किया जाता है। दैट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। नाउन की हिंदी संज्ञा होती है। तो हमने क्या, नाउन कितने प्रकार के देखे, 5 प्रकार के। और नाउन जो हिस्सा है वो किसका है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज मैंने केवल आपको यही बताया नाउन क्या है। नाउन एक वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम है। और ये परिभाषा आप याद करते रहिए, इट इज गुड। जो हमें जितना हम सीख रहे उतना बेटर होता है। लेकिन एक शब्द में, 2 शब्द में आप जवाब दे सकते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज नाउन, तो कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ये गलत नहीं हो सकता, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का कोई भी नाम हो,
यदि नाम है तो नाउन है, यदि नाम है तो नाउन है, बस हमें ये ध्यान रखना है। बाकी हमें और झंझट में नहीं पड़ना है कि नाउन होता क्या है। बाकी डिटेल में आपको ये भाग जो दिए गए कि नाउन 5 प्रकार के हैं या इतने प्रकार के हैं, तो इनको हम डिटेल में आगे अगले एपिसोड में हम देखेंगे। अगला एपिसोड हमारा जब आएगा उसमें देखेंगे कि नाउन और इनके क्या प्रकार हैं और उनमें कौन कौन से नाउन दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नाउन किसे कहते हैं ये आपकी समझ में आया होगा अच्छे से, और नाउन को सोचकर घबराना नहीं है। और नाउन किसका हिस्सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउन की हम बात कर चुके हैं और बाकी जो इनके हिस्से हैं उनकी बात हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को समझें और आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप भी पूरी संपूर्ण ग्रामर के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। आज ये वीडियो आपको मिल रहा है और उसके कुछ गैप हो सकते हैं, लेकिन इस महीने के बाद आपको रेगुलर वीडियो ग्रामर का भी मिलेगा, रेगुलर मिलता रहेगा। चलिए, रेगुलर नहीं तो आपको एक दिन गैप करके वीडियो बराबर आपके लिए आता रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।